नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग पार्ट 8वां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी यह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, यह जो है इसको शॉर्ट में काजरी इसलिए कहा गया है, CAZRI। यह है आपका, इसको थोड़ा एक बार समझेंगे। केंद्रीय, इसको अंग्रेजी में हम आपका फुल फॉर्म बता रहे हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह जो है कहाँ पे है, जोधपुर में है। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1959 को, इसको आप लोग याद रखेंगे, जोधपुर में है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो डबल फॉल्ट जो है यह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए कथन को, अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए, ये हमारा प्रश्न है और ये कूट है। ए में कहा गया है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। साथ ही CNG एक अच्छी स्वच्छ ईंधन है। तो इसमें जो है, जो हमारा दोनों विकल्प कथन ए और जो कथन आर है, दोनों क्या है, सही है। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, यानी कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। आंसर लगाएंगे हीलियम के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। तो वनों की अधिकतर ज़्यादा कटाई जो है, यह है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, यहाँ पर विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो है भारत का गुजरात। यहाँ पर अगर बात करें भारत का कौन सा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाला तैयार है, यह जो है गुजरात में है। और गुजरात में किस जगह पे है, सूरत में। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प 4 के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी जो झील है बैकाल झील है। आंसर लगाएंगे 3 के साथ। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है लोकटक झील जो है यह आपका मणिपुर में है। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प दूसरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चीकरण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। ऑप्शन है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, या फिर दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर 4-5 मिनट तक उबालते हैं, एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके एकाएक उसका भंडारण कर लेते हैं। दूध को 50 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक गर्म करके उसका मलाई निकाल लिया जाता है, फिर बिना ठंडा किए दूध का भंडारण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है दूध के पाश्चीकरण के लिए उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और फिर एकाएक ठंडा करके उसको क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जाएगा विकल्प पहले के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। तो रिंग के अंदर जो खेला जाने वाला
खेल है वह है मुक्केबाजी। हमारा जो राइट आंसर जाएगा विकल्प पहले के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा किया था महावीर स्वामी ने। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो यहाँ पर अगर बात करें टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। किसके शासनकाल में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? सिख खालसा जो है, सिख खालसा सेना का गठन किया गया था रणजीत सिंह के शासनकाल में। विकल्प हमारा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलवाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में जो है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। विकल्प हमारा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह बिहार में अवस्थित है। वैशाली का स्तूप, यह भी बिहार में है। अशोक स्तंभ, ये भी बिहार में अवस्थित है। जबकि रूमटेक मॉनेस्ट्री यह जो है कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। यह है सिक्किम में। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गुलमेहदी के बीज फट कर बिखेरते हैं। कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। बरगद के बीज पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है बरगद का बीज, ये सही है। और यहाँ पर जो कपास वाला दिया गया है, कपास के बीज पशु के शरीर पर चिपक कर एक स्थान से दूसरे, ये गलत है। बाकी यहाँ पर कमल वाला भी सही है। ये कमल पानी में ही खिलता है, पानी में इसके बीज बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। गुलमेहदी वाला भी सही है। यानी राइट आंसर जो हमारा जाएगा थर्ड के साथ। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। थर्ड के साथ ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है खाद्य के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद्य एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद्य पौधों एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। खाद्य में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में चयन करना है। ये डी वाला गलत है। खाद्य से क्या होता है? मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, ये गलत है। बाकी ए, बी और सी हमारा सही है। तो किस में है देखेंगे, ए और बी, सी, यानी चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बाढ़ का मुख्य कारण है? तो भारी वर्षा से भी बाढ़ आता है, बाढ़ के अचानक पानी छोड़ना भी, निम्न स्तरीय भूमि से भी, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सभी इसके कारण है। अगला प्रश्न है बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? तो जल, हवा और सूर्य के प्रकाश। उपयुक्त सभी चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छाया होती है रंगीन, सफ़ेद, काली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो छाया होती है यह होती है काली। विकल्प हमारा थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है बिहार से संबंधित है। और मधुबनी क्या है? एक बिहार का जिला है। तो ये प्रश्न आपके सीटेट में पूछे गए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा है। चलिए पहला यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो बीज से, बीज को जो है उसकी पेराई होती है।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, मृदा के सबसे ऊपरी परत क्या होती है? थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करेंगे, हाँ। तो ये रहा आपका ऑप्शन, मृदु, संरंध्र, कम जल धारण करने वाली। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा विकल्प ए, मृदु होती है, संरंध्र होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प पहले के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना होती है, यानी सबसे कठोर संरचना कौन सी होती है? मनुष्य की खोपड़ी की। राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे थर्ड विकल्प के साथ और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वह होता है टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, ये सभी जो है हो जाएंगे, यानी विकल्प हमारा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें और भी होता है, निमोनिया होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है। तो हैजा इसमें दिया हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको कहा जाता है वृत्त भूमध्य रेखा। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जलने में सहायता करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन देखेंगे और भी ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, तो बीज से जो नहीं उगाया जाता है यहाँ पर बताएंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएगा गुलाब। इसके पौधे का कलम बनाया जाता है, विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करेंगे और अब देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यह शर्करा को माड़ में बदलती है, यह खाने में लार मिलाती है, इसकी सतह पर लार ग्रंथि होती है, खाने के स्वाद की पहचान करना। यानी ये जीव के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है यह क्या होती है? खाने में लार मिलाती है, ये इसका काम है, और यह खाने के स्वाद को का पहचान भी करती है। तो यहाँ पर हमारा बी और डी सही हो जाएगा, बी और डी आपका मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? जानवर, खाद, पालतू पशु या फिर कीटाणु? तो फसल को बर्बाद खाद नहीं करता है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा सेकेंड के साथ। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस, इसको आप लोग याद रखेंगे। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था विश्व एड्स दिवस, इसको आप लोग याद रखेंगे। 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। नौसेना दिवस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जाएगा थर्ड के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कुमारगुप्त। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व यह क्या होता है? अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कम तापक्रम पर जो है भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा खनिज लवण। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि चमड़ा और रबर पानी से हल्का होता है, उसमें हवा भरी होती है, उसमें पानी भरा होता है, या फिर उसका वजन पानी से ज़्यादा होता है। उसका वजन पानी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। ये तो गलत है। उसमें क्या होता है? हवा भरी होती है, इसलिए वह पानी पे तैरता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु जो संयंत्र है यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प हमारा यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जिला का नाम रखेंगे, जिला जो है बुलंदशहर। कौन सा जिला होगा? बुलंदशहर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। विकल्प हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर पहला। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। राइट आंसर हमारा जो चला जाएगा यहाँ पर विकल्प 2 के साथ। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है, यानी ये किसका मिश्रण है? तो ये सभी जो है बायोगैस के मिश्रण है। विकल्प हमारा चला जाएगा पहले के साथ। ये सब मिश्रण क्या कहलाता है? बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर है। आंसर लगाएंगे विकल्प फर्स्ट के साथ। और इसको जो है कब माना गया था? भारत सरकार के द्वारा 1963 में भारतीय पक्षी माना गया था, यानी घोषित किया गया था। चिमटा उदाहरण है। तो चिमटा जो है यह तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहा, मेढकों, कीड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? चलिए, ये भी प्रश्न आपका सीटेट से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है। तो ये पाए जाते हैं मेघालय में। राइट आंसर जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। और यहीं पर अगर शुक्र और अरुण की बात करें तो ये घूमते हैं पूरब से पश्चिम को, इसके विपरीत। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? सोना, टहलना, दौड़ना या फिर पढ़ना? तो जब हम दौड़ेंगे तो थकेंगे तो क्या होता है? धड़कन तेज होती है। विकल्प यहाँ पर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। बच्चों का हक मिड डे मील मध्याह्न किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? कक्षा 1 से 6 तक, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक या फिर 1 से 10 तक? तो मध्याह्न भोजन जो है यह 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। विकल्प हमारा चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। आक के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो आक का जो बीज है उसका प्रकीर्णन होता है हवा द्वारा। विकल्प यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। एक और होता है गोखरू। यहाँ से प्रश्न आपके हो सकता है पूछा जाए। गोखरू का जो बीज होता है इसका जो है प्रकीर्णन होता है पशु द्वारा। किसके द्वारा? पशु के द्वारा। और कमल और कुमुदिनी का प्रकीर्णन जल द्वारा। अभी हमने कमल वाला प्रश्न आपको कराया था, जल द्वारा विकल्प उसमें दिया गया था कमल का बीज। तो ये आप लोग महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु नहीं चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज लवण चाहिए। यहाँ पर आंसर की बात चेक करेंगे कौन सा नहीं चाहिए। खनिज लवण नहीं चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस पौधों की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो एक होता है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का आपने नाम सुना होगा। पत्थरी उथरी में लोग इसको खाली पेट खाने की सलाह आपको देते हैं जिससे पत्थरी गल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो छाया की जो लंबाई है यह वस्तु और प्रकाश के जो है स्रोत के बीच के कोण पर निर्भर करती है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर चला जाएगा थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है, सोच समझ के आंसर लगाएंगे। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत?
78%, ऑक्सीजन की बात करें 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 0.03%, और आर्गन की बात करें तो आर्गन आपका हो जाएगा 0.09%। तो ये जो है प्रतिशत है वायुमंडल में गैसों की। अगला प्रश्न है ऋग्वेद किस भाषा में है? ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है यह वैदिक संस्कृत भाषा में है। राइट आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प 2 के साथ। इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा 2 के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? मौर्य वंश का कौन सा शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, पुष्यमित्र नहीं है। विकल्प यहाँ पर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो कम समय में हम लोग पूरे 80 प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इसमें मौजूद बांस की बात की जाए 10 फुट 12 फुट, ये आपका सीटेट में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये किसकी बात कर रहा है? असम का। असम, मोलन गांव जो है असम में है। एक जिला है, जिला का नाम है सोनितपुर। सोनितपुर जिले में जो है यह गांव है जिसका नाम है मोलन। तो राइट आंसर जाएगा विकल्प 4 के साथ। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन में काल में की थी? तो चीनी जो यात्री था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प 3 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी हमारे देश की सरोजिनी नायडू। राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प 2 के साथ। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? तो राष्ट्रीय प्रतीक यह चुना गया है सारनाथ से। विकल्प हमारा यहाँ पर चला जाएगा 3 के साथ। और यह जो है जो मौर्य के सम्राट थे अशोक द्वारा यह बनाया गया था अशोक स्तंभ, उसमें से यह चिन्ह लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। तो अशोक स्तंभ जो है कहाँ पे है? सारनाथ में। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर यह प्रश्न हम आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सिल्क मार्ग के नाम से जानते थे। राइट आंसर जाएगा 1 के साथ। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। दूसरा है, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से, हाथों से। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है कथन एक और दोनों क्या है? हम भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं। ये दोनों कथन सत्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हवा चोप, ड्रमस्टिक और द्विफल यानी मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि सपक्ष बीज होते हैं, बड़े और बाल वाले बीज होते हैं, लंबे और कटक वाले फल होते हैं, या फिर सूली बीज होते हैं। तो इसमें अगर बात करें यह क्या होते हैं? सपक्ष बीज होते हैं। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सहजन और मेपल। सहजन और जो मेपल होता है उसके जो बीज होते हैं, बीजों में क्या होते हैं? पंख हो, इसमें क्या होते हैं? पंख होते हैं। सहजन का बीज अगर आपने सहजन का सब्जी बनाया होगा, खाया होगा, तो एक बार इसको देखेंगे, उसमें क्या होते हैं? पंख होते हैं। और उससे जो है वह जो है हवा में लंबी दूरी तक आसानी से चले जाते हैं उड़कर। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? तो भारत में मुद्रा छपवाने और जारी करने का वह अधिकार है भारतीय
रिजर्व बैंक को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताइए। तो यह जो है राजपूत राजा सवाई जय सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला यह थी किसके कहाँ पे बनवाया गया था? ये पहले बनवाया गया था जयपुर में। तो ये हो जाएगा जंतर मंतर। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है। पहला कथन है, स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति अपना लगाव बढ़ेगा। तो सही बात है। दोनों जी कथन क्या है? सही है। कथन एक और दोनों क्या है? सही है। इसमें कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय मुद्रा का नाम जो है रुपया किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया था। तो राइट आंसर लगाएंगे विकल्प थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो तंबाकू से कैंसर होता है, आपने बार बार सुना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भी लोग तंबाकू लेना नहीं छोड़ते हैं। अवधि यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उर्वरकों के अधिक उपयोग से फसलों की अच्छा उपज प्राप्त होती है, साथ ही मिट्टी की उर्वरता जो भी है बढ़ती है। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि ज़मीन में उर्वरता बनी रहे। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता वृद्धि होती है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है हम अगर बात करें, राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर, अधिक अगर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो फसल तो होगी, उसकी उर्वरता शक्ति क्या होती जाएगी? नष्ट होती जाएगी। कह रहा है कि जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो मृदा क्या होगी? और हमारी खराब होती जाएगी, उर्वरता शक्ति नष्ट होगी। दूसरा भी गलत है। दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि ज़मीन की उर्वरता बनी रहे। थर्ड वाला सही है, फोर्थ वाला भी सही है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है जीवाश्म ईंधन के नाम से। दूसरा हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिम्हा ने। विकल्प हमारा थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में खोजे गए ग्रहिका का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? यह जो है ग्रहिका यानी एक क्षुद्र ग्रह है और इसका नाम रखा गया है मलाला यूसुफजई के नाम पर। सेकंड विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने जो नई एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन योजना शुरू की है जिसका नाम है सहज। चौथा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है पाकिस्तान को। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन से संबंधित है। चलिए देखते हैं। विटामिन ई प्रजनन, विटामिन बी रिकेट्स जिसको बेरी बेरी भी कहते हैं, विटामिन सी ये गलत है। रतौंधी वाला क्या है? गलत है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ये दोनों हमारे थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे।
आंसर जो हमारा चला जाएगा पहला सही हो जाएगा। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों से सही कथन का चयन करें। शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह अंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। हिरन के लंबे कान उसके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरन के सिर पर पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं। तो यह जानवरों से संबंधित फैक्ट है। इसमें जो कथन हमारा अगर बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर जो है हिरन वाली जो दोनों चीज़ें हैं सही है। जबकि अगर यहाँ पर शेर की बात करें तो पैरों के लंबे पंजे शेरों की एक अनुकूलित विशेषता है, तो ये गलत दिया गया है। छोटे नहीं होते हैं, लंबे होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बी और सी, यानी विकल्प हमारा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पक्षियों में उड़ान के अनुकूलन में कौन सा है? शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियाँ, उनके शरीर को ढकने वाले पंख, मजबूत पूंछ के साथ उड़ने के में सहायक शरीर, मजबूत मांसपेशियों वाले पंख। तो यहाँ पर बताना है कौन से ऑप्शन जो है पक्षियों के बारे में सही है। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन जो पक्षी के बारे में है ये सही दिए गए हैं। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रश्न है। तो जो हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए वह 12 ग्राम से प्रति DL होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प फर्स्ट के साथ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।